प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहास के अध्ययन की विधियों और उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहास का अर्थ उस काल से लिया जाता है जिस काल में लेखन कला की जानकारी नहीं थी। प्रागैतिहास का मानव जीवन के उद्भव तथा विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रागैतिहास से मानव के उद्भव एवं विकास का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य का प्रकृति के साथ संघर्ष तथा प्रकृति पर विजय की जानकारी प्रागैतिहास से मिलती है। प्रागैतिहास 30 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के पूर्व का अध्ययन करता है। इस काल में मानव संस्कृति के विकास का अध्ययन करता है और उसकी जानकारी हमें यहीं से मिलती है। प्रागैतिहास का अध्ययन अब किस प्रकार से किया जाता है? तो प्रागैतिहास के अध्ययन की निम्नलिखित प्रमुख 2 विधियां हैं और प्रागैतिहास के अध्ययन की विधियों का मुख्य उद्देश्य मानवीय क्रियाकलापों का गहरे स्तर तक जाकर अध्ययन करना था, जिसके आधार पर उस समय की सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान की जा सके। इतिहास के अध्ययन के 2 प्रमुख स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत प्रागैतिहास के संबंध में कोई भी जानकारी देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उस समय तक लेखन कला का विकास नहीं हो सका था। अतः प्रागैतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रागैतिहासिक स्रोतों के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य काल मापक तैयार करना तथा सांस्कृतिक सूचक का निर्माण करना है। अब प्रागैतिहास का अध्ययन मुख्य रूप से 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। ये दोनों विधियां हैं, प्रथम है स्तरक्रम विज्ञान या स्ट्रेटिग्राफी और दूसरा है उपकरण प्रारूप या टूल टाइप्स। इन दोनों विधियों के आधार पर प्रागैतिहास का अध्ययन किया जाता है। स्तरक्रम विज्ञान, सर्वप्रथम हम स्तरक्रम विज्ञान को देखते हैं कि स्तरक्रम विज्ञान प्रागैतिहासिक साक्ष्य पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर, गुफाओं में तथा नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। इन सभी साक्ष्यों का अध्ययन स्तरक्रम विज्ञान या स्ट्रेटिग्राफी के द्वारा किया जाता है। स्तरीकरण या स्तर विज्ञान के अनुसार सबसे निचली परत सबसे प्राचीन मानी जाती है और सबसे ऊपरी परत सबसे नवीन मानी जाती है। लेकिन यदि यह निक्षेपण नदियों के स्तर पर है तो सबसे ऊपरी परत सबसे प्राचीन मानी जाती है और सबसे निचली परत सबसे नवीन मानी जाती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि नदी निक्षेप के मामले में यदि निक्षेपण किसी नदी का हो तो उत्तर संरचनाएं विपरीत क्रम में होती हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों का
कालक्रम प्रागैतिहासिक पंचांग से मिलाया जाता है और फिर उस वस्तुओं की प्राचीनता निर्धारित की जाती है। स्तर क्रम विज्ञान प्रागैतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहयोग तो नहीं दे पाता है, लेकिन आद्य इतिहास के अध्ययन में स्तर क्रम विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा प्रागैतिहास के अध्ययन की महत्वपूर्ण विधि है उपकरण प्रारूप या टूल टाइप्स। प्रागैतिहासिक मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का अध्ययन उपकरण प्रारूप के द्वारा किया जाता है कि किस प्रकार मनुष्य ने उपकरणों का विकास किया जो उनके वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को प्रकट करता है। आदिम मानव बटिकास्म पेबल्स के द्वारा कोड या कोर, सल्क, फ्लैक्स उपकरणों का निर्माण किया, जिसकी सहायता से जानवरों का शिकार करता था और अपना भोजन प्राप्त करता था। समय के साथ साथ उपकरण निर्माण तकनीक में परिवर्तन हुआ, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसी सिद्धांत के अनुसार उपकरण निर्माण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगा। अब पत्थर के औजार निर्माण की दो तकनीक थी। पहली थी क्लैक्टोनी टेक्निक या तकनीकी और दूसरी थी लवालवाई तकनीक। इन तकनीक के माध्यम से भी प्रागैतिहासिक मानव ने अपने उपकरणों का निर्माण किया था। क्लैक्टोनिक तकनीक के अंतर्गत इसके बारे में जान लो कि कैसे क्लैक्टोनिक तकनीक से उपकरणों का निर्माण किया जाता था। तो क्लैक्टोनिक तकनीक के अंतर्गत किसी कोर से बड़ा सल्क उतारकर पहले सल्क के चिन्ह को दूसरा सल्क उतारने का आधार बनाया जाता था और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती थी और उपकरणों का निर्माण होता था। परिणाम स्वरूप क्लैक्टोनिक सल्क बड़े और मोटे होते थे। अतः क्लैक्टोनिक तकनीकी से जो उपकरण बनाए गए थे वो भद्दे भी होते थे, मोटे भी होते थे। दूसरी तकनीक थी लवालवाई तकनीक। लवालवाई तकनीक के अंतर्गत पहले कोर के एक तल से अनेक केंद्रोन्मुख सल्क उतारकर कोर को तैयार किया जाता है और फिर तैयार तल के शीर्ष पर प्रहार करते हैं ताकि ऐसा सल्क उतार सकें जिसके बाह्य तल से और सल्क उतार सकें। लवालवाई तकनीक को निर्मित कोर तकनीक या प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक भी कहा जाता है। इस तकनीक से निर्मित उपकरणों में गणासा और खंडक उपकरण यानी चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स, हस्तकुठार हैंडेक्स, बिदारणी, क्लीवर, खुरचनी, स्क्रैपर, बेधनी, पॉइंट, बेधक, बोरर और तक्षणी, ब्यूरिन। इन उपकरणों के आधार पर ही प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि उस समय उपकरण प्रारूप ही थे और उपकरणों के विकास के आधार पर ही इस काल के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब प्रागैतिहास के अध्ययन का महत्व क्या है? भाई कोई न कोई महत्व है, तभी तो इसका अध्ययन किया जा रहा है। और आज पुरातत्व शास्त्र या आर्कियोलॉजी के अध्ययन का मुख्य केंद्र प्रागैतिहास ही बना हुआ है।
अतः इसका अध्ययन जब हम देखते हैं तो प्रागैतिहास का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में प्रागैतिहास के अध्ययन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। मानव के उद्भव, विकास और प्रकृति के साथ उसके संघर्ष तथा उस पर विजय प्राप्त करना तथा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की जानकारी हमें प्रागैतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती है। मानव समुदाय ने प्रागैतिहासिक काल में अपना सबसे लंबा जीवन व्यतीत किया है। अतः इस काल की उपलब्धियों के आधार पर क्रमशः आद्य इतिहास और इतिहास का अध्ययन करना आसान हो जाता है। अतः आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल की प्रगति को अच्छे तरीके से समझने के लिए प्रागैतिहास का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रागैतिहास पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल संस्कृतियों का अध्ययन प्रागैतिहास पर ही निर्भर करता है। इन संस्कृतियों के दौरान मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, आखेट करने, वस्त्र बनाने, अग्नि जलाने, अनाज उत्पन्न करने, और वह आदिम मानव से सभ्य मानव बन गया। लेकिन आदिम मानव से जब सभ्य मानव बना तो उसके विकास क्रम को प्रागैतिहास के द्वारा ही समझा जा सकता है। अतः मानव विकास के क्रमिक अध्ययन के लिए प्रागैतिहासिक पुरातत्व का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।